हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जस्ट IQ। आज से हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की करंट जीके की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हर महीने इसके 2 वीडियो आएंगे और आपको बैंकिंग एंड अदर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये है इस महीने का पार्ट फर्स्ट। तो ज़्यादा ना विलंब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है, एडीबी ने किसको ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 346 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो ये महाराष्ट्र राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एडीबी ने 346 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। अब बात करते हैं एडीबी की। तो एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। फिलीपींस मनीला में है। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो वो मसाद सुगु आसाकावा है। और इसके अंदर मेंबर कंट्री है 68। और इसकी स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने भारत के कोविड-19 तत्कालीन प्रयासों के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो यह भी एडीबी ने दी है। पीछे मैंने बताया था 346 मिलियन डॉलर महाराष्ट्र को दी है ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। और 1.5 अरब डॉलर भारत के कोविड-19 तत्कालीन प्रयासों के लिए एडीबी ने दिए हैं। और अब बात करते हैं आईएमएफ की। तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी एमडी है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके अध्यक्ष है वो है टेड्रोस आधानोम। और फिक्की की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और संगीता रेड्डी इसकी प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो ये 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी AIIB ने दी है। तो AIIB बैंक है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो जिन लिक्यून इसके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक की अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड माल्पस इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब एनडीबी। तो एनडीबी ने ब्रिक्स देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए कितने बिलियन डॉलर तक आवंटित किए हैं। तो ये 15 बिलियन डॉलर तक आवंटित किए हैं। तो एनडीबी की बात करें तो संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट है वो है KV कामत। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में 5 कंट्री आती हैं। पहले है ब्राज़ील, रूसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री ब्रिक्स में आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसके द्वारा भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। तो ये एनडीबी ने किया है। तो एनडीबी ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किया है मंजूर। और अब बात करते हैं यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मतलब सीडीसी के द्वारा भारत को 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई। और सीडीसी की बात करें तो यह एक यूएसए का नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। मतलब एमडी एंड सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो नीरज व्यास को एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। और इस कंपनी का प्रचार पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया जाता है।
और यह एक प्राइवेट कंपनी है। और इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन है घर की बात। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। और शिखा शर्मा है वो एक्सिस की बैंक की सीईओ भी रह चुकी है। और गूगल के सीईओ की बात करें तो वो है सुंदर पिचई। नेक्स्ट बात करते हैं, किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मतलब एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभियान नामक एक ऋण योजना आरंभ की है? तो ये किस बैंक ने की है? तो ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने की है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो धारवाड़ कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष है पी गोपी कृष्ण। और इस योजना की बात करें तो इसमें 1 लाख रुपए तक अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा। और यह योजना कर्नाटक के धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधि कोविड-19 महामारी के कारण बंधित हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन सबसे ऊपर रहा है? तो बजट पारदर्शिता की बात करें तो न्यूजीलैंड इसमें सबसे टॉप पर है। याद रखिए, सबसे टॉप पर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक मतलब एमडी और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन रामचंद्रन को इसके अंदर एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। याद रखिए। और इसकी बात करें मैक्स बूपा की तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मतलब IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? तो ये ईरान ने किया है। तो ईरान की पहले मुद्रा थी ईरानी रियाल। पहले थी ईरानी रियाल, अब इसे बदलकर तोमान करने का फैसला किया है। और ईरान की कैपिटल है वो है तेहरान। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो तरुण बजाज को आरबीआई बैंक है उसमें केंद्रीय बोर्ड का निदेशक बनाया गया है। तो अगर आरबीआई की बात करें अपने तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति मतलब पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको पीएसी भी बोल सकते हैं, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इस बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? तो इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और इस बैंक की बात करें तो जो मुंबई में और ठाणे ज़िले में फैले 104 साल पुराने सहकारी बैंक सीकेपी का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया है। और इस बैंक में ग्राहकों की 485 करोड़ की एफडी थी। और लॉकडाउन की वजह से लोग इसका प्रदर्शन भी इसके खिलाफ नहीं कर सके। और इसका जो बड़ा कारण था वो था नेटवर्थ में बड़ी गिरावट के कारण इसका जो आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना की बात करें आरबीआई के रूप में तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी।
और इसके गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। और इसमें डिप्टी गवर्नर अधिकतम 4 हो सकते हैं, जिसमें से 3 अभी हैं, जिसमें पहले हैं अमडी पात्रा और दूसरे हैं एम के जैन और तीसरे हैं बीपी कानूनगो। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। और इसके जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट बात करते हैं, आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किसने की है? तो ये एसबीआई ने की है। तो एसबीआई की बात करें इसमें, तो इस कवर की बात करें तो इस कवर में कोरोना के उपचार है उसको भी शामिल कर दिया है, ताकि इस पॉलिसी को लेने वालों को कोरोना का कवर अलग से न लेना पड़े। और इसमें 1 लाख से 5 लाख तक का बीमा कवर होगा। और इसमें 18 से 65 साल के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और अब बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई के चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना एसबीआई के रूप में 1 जुलाई 1955 में हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की बात करें तो इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान जो अभी शुरू किया गया है के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई? तो इसके अंदर 20 लाख करोड़ की जो आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई। और इसकी आपको बताएं तो इसमें 14% जो रकम है वो सीधे लोगों को मिलेगी। और जो 75% है वो ब्याज समेत सरकार को वापस मिल जाएगी। मतलब इसमें आप देख सकते हैं 3 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों को मिलेंगे, जो पब्लिक और उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा। और भविष्य में लोन के लिए बैंक और एनबीएफसी संस्थाओं को लिक्विडिटी सहायता मिलेगी, वो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए तक मिलेगी। और एमएसएमई स्ट्रीट वेंडर किसानों और दूसरों को सहायता मिलेगी, वो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए तक मिलेगी। और टीडीएस को स्थगित करना, डिस्कॉम को फंड देना आदि को सीधे सहायता देना, इसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की सहायता मिलेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसमें 60,000 करोड़ रुपए तक की सहायता मिलेगी। और ऐसे मिलाकर कुल लगभग 21 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।